हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज मैं क्लास 11 के लिए एडमिशन की पूरी जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन में क्लास 10 के रिजल्ट आने वाले हैं और जैसे ही CBSE के क्लास हैं उसके 10 दिन के अंदर क्लास 11 के लिए फॉर्म आ जाते हैं। और ये फॉर्म दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है केवी स्टूडेंट के लिए और एक आता है नॉन केवी स्टूडेंट के लिए। अगर केंद्रीय विद्यालय में केवी स्टूडेंट से सीट फुल नहीं हो पाती है तो नॉन केवी स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले केवी स्टूडेंट के लिए फॉर्म आते हैं, फिर नॉन केवी स्टूडेंट के लिए फॉर्म आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय क्लास 11 के एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम एडमिशन शेड्यूल देख लेंगे कि एडमिशन शेड्यूल में क्लास 11 के लिए क्या बात कही गई है। ये 2023-24 का एडमिशन शेड्यूल है और इसमें सबसे नीचे 10 नंबर में दिया गया है केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर केवी स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इन द क्लास 11th विद इन द 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो क्लास 10th के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं और ये क्लास 10th का रिजल्ट मानते हैं CBSE बोर्ड का, क्योंकि CBSE बोर्ड से ही केवी रहते हैं, इसलिए केवी CBSE बोर्ड के क्लास 10th के रिजल्ट को ही मानते हैं। और CBSE बोर्ड के क्लास 10th के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे केवी स्टूडेंट के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये 10 दिन दिया है लेकिन उसके अंदर चालू हो जाते हैं, मतलब 5-6 दिन के अंदर ही चालू हो जाते हैं, 5-6 दिन के अंदर ही नोटिस आना चालू हो जाता है। अब जो दूसरा है वह है केवी के छात्र छात्रा क्लास 1 की प्रवेश की सूची जारी करना एवं प्रवेश। तो उनकी सूची कब जारी होगी? विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो अभी क्या इसमें कोई डेट नहीं बता सकते क्योंकि रिजल्ट कब आएगा ये फिक्स नहीं रहता, इसलिए वो रिजल्ट से ही डे बता रहे हैं कितने दिन के बाद। तो बोल रहे हैं कि 20 दिन के बाद उनका लिस्ट आ जाएगी और उनका एडमिशन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद है गैर केवी के छात्र छात्रा क्लास 11 में प्रवेश के लिए पर्ची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में अगर सीट खाली रहती है तो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो इसका जो समय बताया गया है वह है कि केवी स्टूडेंट के एडमिशन के बाद अगर सीट खाली है तो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए नोटिस आएगी, उनका एडमिशन होगा। क्लास 11 की प्रवेश की अंतिम तिथि, इसका अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। तो क्या निर्धारित किया गया है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई CBSE। CBSE के रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर सभी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है क्लास 11th के लिए। तो ये था शेड्यूल। क्लास 11th एडमिशन CBSE के क्लास 10th के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर फॉर्म आएंगे जिसे ऑफलाइन भरकर देना होगा। इसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी देनी होगी। अगर स्टूडेंट के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो प्रायोरिटी कैटेगरी भी भरनी होगी, क्योंकि क्लास 11th में भी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है। क्लास 11th के लिए दो तरह के फॉर्म आते हैं, एक उसी केवी और आसपास के केवी के बच्चों के लिए, इसे ऑप्शन फॉर्म कहा जाता है। 2 नंबर अन्य स्कूल के बच्चों के लिए, इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ऑप्शन फॉर्म भी देना होता है। फॉर केवी नेबरिंग केवी स्टूडेंट, सभी केवी स्टूडेंट को ऑप्शन फॉर्म भरना होता है जिसमें वो अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं। इस फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाकर केवी में जमा करना होता है। सबसे पहले केवी स्टूडेंट को ही मौका मिलता है, अगर सीट खाली रहेगी तो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए अलग से नोटिस आएगी। फॉर नॉन केवी स्टूडेंट, यदि सीट खाली रहेगी तो नॉन केवी स्टूडेंट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कम ऑप्शन फॉर्म भरकर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर केवी में जमा करेंगे और जिस स्ट्रीम में सीट खाली होगी वहां एडमिशन होगा। केवी स्टूडेंट और नॉन केवी स्टूडेंट की अलग अलग नोटिस आती है या एक ही नोटिस में अलग अलग डेट दिया हुआ होता है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं कि वो दोनों नोटिस किस तरह से आती हैं और दोनों नोटिस में क्या अंतर होता है, कैसे आती है। इसके लिए हम चलेंगे, नोटिस ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पिछले साल केवी बिलासपुर की नोटिस है जो केवी स्टूडेंट के लिए निकाली गई थी। यह पहली नोटिस है और इसके बाद नॉन केवी का भी नोटिस आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है फॉर इंटरनल स्टूडेंट आई केवी बिलासपुर ऑब्लिक नेबरिंग केवी ओनली। तो यह केवी बिलासपुर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए या आसपास के जो केवी हैं उनके लिए निकाला गया है। तो इसमें डेट दिया गया है, डेट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेट तो इस बार नया आएगा। और इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन फॉर्म अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली। तो इन्होंने बताया है कि ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भर के देना है। बाकी इसमें ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म में आपको भर के देना रहता है। ऐसे ही फॉर्म इस साल भी आएगा
और इसमें जो भी डिटेल मांगा गया है वो डिटेल भर के आपको देना रहेगा। और इसके साथ इन्होंने गाइडलाइन का फ़ोटो भी दिया है, पिछले साल का जो गाइडलाइन है। तो इस साल नया आएगा, जब नया आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नन केवी के लिए। तो ये केवी बिलासपुर का नन केवी स्टूडेंट के लिए नोटिस आई है, जो 1/8/22 को आई थी, पिछले साल की ये भी है। और इन्होंने क्लास 11th में केवल ह्यूमैनिटीज़ के लिए सीट रिक्त है इनके यहाँ केवल ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में सीट खाली है और उसी के लिए नोटिस निकाला हुआ है। तो इन्होंने भी डेट बताया हुआ है। इस डेट से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पिछले साल की डेट है, इस साल नई डेट आएगी। लेकिन इसमें जो जानने के लिए है वह है रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन फॉर्म अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन फॉर्म, जो नन के भी स्टूडेंट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन फॉर्म दोनों भरना रहेगा, और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, वो डॉक्यूमेंट लगा के आपको ऑफलाइन मोड में जमा करना है। तो इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही रहेगा, और जो नन के भी स्टूडेंट हैं उनको रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन फॉर्म दोनों भरना रहेगा, और जो के भी स्टूडेंट हैं उन्हें केवल ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा। बाकी फॉर्म का प्रारूप इन्होंने भी दिया है, ये फॉर्म थोड़ा ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो ऐसे ही फॉर्म आएंगे, इसको भर के आपको देना रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने एडमिशन गाइडलाइन का कुछ फ़ोटो भी दिया है कि जो क्लास 11 से संबंधित है। तो ये पिछले साल की एडमिशन गाइडलाइन है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ये केवी बिलासपुर के पिछले साल की एक नोटिस है। इस नोटिस को शामिल करने का मेरा मकसद ये है आपको बताना कि केंद्रीय विद्यालय में नन केवी स्टूडेंट का भी एडमिशन होता है। जैसे कि आप देखे थे पिछले नोटिस में कि इन्होंने 1 अगस्त को नोटिस निकाला था, जिसमें इन्होंने नन केवी स्टूडेंट को बुलाया था एडमिशन के लिए, लेकिन इनके यहाँ सीट फुल नहीं हुई, इसलिए इन्होंने 16/8 को फिर से नोटिस निकाला कि कुछ सीट खाली है ह्यूमैनिटीज़ में, इसलिए दोबारा नोटिस निकाला इन्होंने और अपने यहाँ सीट फुल किया। तो नन केवी स्टूडेंट का भी चांस बनता है, नन केवी स्टूडेंट का भी एडमिशन होता है। आप इसको देख सकते हैं, पिछला नोटिस का जो डेट था वह 1/8/2022 था, और इस नोटिस का जो डेट है वह है 16/8/2022। बाकी चीज़ें इस नोटिस में भी सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको बस इसीलिए मैं बता रहा था कि केंद्रीय विद्यालय में नन केवी स्टूडेंट का भी एडमिशन होता है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास 11th। तो क्लास 11th में एडमिशन के क्या क्राइटेरिया है वह देख लेते हैं। Admission in different stream with science, commerce, humanities of class 11th in KVS for the KV student will be based on cut-off grade and percentage as under। तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कुछ कट ऑफ मार्क रखा जाता है, जिसके तहत उनको ये स्ट्रीम मिलती हैं। तो चलिए वो कट ऑफ मार्क देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क केवी ने फिक्स किया है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए। साइंस के लिए कट ऑफ मार्क है मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 60%, मतलब 60% होना चाहिए तब तो आपको साइंस मिलेगा। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 55%, 55% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। कुल जो एवरेज मार्क होता है, जो टोटल मार्क होता है वह 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऑल स्टूडेंट ऑफ केवी इफ़ डिक्लेयर सक्सेसफुल इन क्लास 10th एग्ज़ाम। तो अगर आप क्लास 10th में पास हो तो ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी आपको ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम मिल जाएगा केवल आप क्लास 10th पास हो तो। अब यहाँ केवी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अभी केवी का बता रहे हैं, और आगे जो नन केवी हैं उनके लिए भी नियम यही रहते हैं, मतलब साइंस में 60%, कॉमर्स में 55% और ह्यूमैनिटीज़ के लिए केवल 10th पास होना चाहिए। नन केवी स्टूडेंट if seat remain vacant in class 11th even after admitting the children of KV neighboring KVs, then the admission to non-KV children may be granted on the same criteria as stated above for KV student in the sequence of categories of priority। तो बोल रहे हैं अगर KV स्टूडेंट के एडमिशन के बाद भी सीट खाली रह जाती है तो नन केवी स्टूडेंट को मौका मिलेगा, और उनके लिए भी कट ऑफ मार्क सेम रहेगा जैसे पहले बताया जा चुका है, और इसमें प्रियॉरिटी कैटेगरी भी लागू होगी। एज, क्लास 11th के लिए कोई एज निर्धारित नहीं है, यानी आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको 10th पास होना चाहिए और बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लास 11th के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दिखाता हूं जिसमें क्लास 11th में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है, तो मैं वो लिस्ट आपको दिखा देता हूं। यह केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर का पिछले वर्ष का नोटिस है जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट को बताया है, तो मैं इसी को शामिल कर लिया हूं। इसमें हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगा, क्लास 10th के मार्कशीट की छायाप्रत लगेगी, मतलब फोटो कापी लगेगी, SC ST OBC NCL, आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा के नीचे छात्रों के लिए श्रेणी का सर्टिफिकेट लगेगा, यानी अगर आप SC ST OBC NCL हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा।
अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी देना होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची की सत्यापित छाया प्रति देनी होगी, यानी फोटोकॉपी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र यानी सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। स्थानांतरण आदेश की प्रति हस्ताक्षर के साथ स्थानांतरण आदेश की प्रति पर प्रति हस्ताक्षर के साथ आपको जमा करना होगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको क्लास 11th के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ सभी केंद्रीय विद्यालय ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड मांगते हैं, तो वो भी आपको इसमें लगेगा और साथ ही साथ आपको फ़ोटो भी लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।